हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार और आपके लिए स्वागत करते हैं इस बाइबल वचन भाग में। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर बाइबल वचन में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, तो हमारे अंतःकरण को प्रकाश में करता है ताकि हमारे मन की आंखों में इतना प्रकाश आए, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को और भी जान सके। आज के वचन के द्वारा तो हमें मदद कर, गहराई में ले चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमेन आमेन। गिनती 3 अध्याय। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही हैं। नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और ये पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करे। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। और तो लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और इस्राएल की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति में इस्राएल में से लेवियों को ले लेता हूं, इसलिए लेवी मेरे ही हो। जब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएल सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गर्शोन, कहात और मरारी। और गर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उसके नाम ये हैं, अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, एब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मुशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घराने के अनुसार है। गेर्शोन से लिबनियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेर डालना था। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एलियासाब था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों की सौंपी गई, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डेरियों जो उसमें काम आती है। फिर गहात से अमरामियों, इसहारियों, एब्रोनियों,
और उज्जेलियों का कुल चला। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उसके अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीशाफान था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाले सारा सामान था। और लेवी के प्रधानों का प्रधान आरोन याजक का पुत्र एलियाजर था। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये हैं, और इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहाइल का पुत्र सूरियल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे करना था। जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई थी कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां, 7 जावान और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए। और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी। और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनके कुर्सियां, घूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और आरोन उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही क्या करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और आरोन ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के साथ पशुओं को ले। मैं यहोवा हूं। यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले। और लेवी मेरे ही हो, मैं यहोवा हूं। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकल ले। वे पवित्र स्थान के संकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शुकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे आरोन उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया आरोन और उसके पुत्रों को दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय।
इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि अब आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उसे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ के 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब एक खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। तो उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव नहीं थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, पर तो केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरिया से उस जगह से के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, पर इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, पर तो उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? ईश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी गई। ईश्वर ने उनसे कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, पर तो मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ईश्वर उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यास न होगा। पर तो मैंने तुमसे कहा ताकि
तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्हें कहा, क्या यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ता के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आनंदालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर खुड़खुड़ाते हैं, उसने पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही इसे जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। आमीन।
पहला तस्सलोनियों 3 अध्याय। इसलिए जब हमसे और रहा न गया तो हमने यह ठहराया है कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में मेरा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ है, जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित रहें। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की गति पूरी करे। अब हमारा परमेश्वर पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहां आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, हमारा विश्वास हमेशा तुझ पर स्थिर रहना चाहिए और कभी प्रभु यीशु मसीह से पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रभु के वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। तेरा वचन में आत्मा है और जीवन है। इस वचन को हर दिन पढ़ना है, सुनना है, उसके अनुसार चलना है, ताकि हम भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। साथ ही यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, लेकिन उस समय हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हम विश्वास में स्थिर होना चाहिए और वचन में मजबूत होना चाहिए। वैसे सुनने वाला हर एक के जीवन को प्रभु तुझ में मजबूत कर, तेरे आगमन के लिए तैयार के साथ रख ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे।